पाकिस्तान ने PL 480 का मुआहिदा किया अमेरिका से, तो गंदम आई कराची पोर्ट पर। कम्युनिस्ट पार्टी ने एहतजाज किया कि ये गंदम नहीं चाहिए, ये गुलामी का तोक है। तो जमात इस्लामी वाले ने डंडे उठाकर हमारे मुजाहिरीन को पीटा, उनको लहूलुहान किया। आज के दौर में मालियाती साम्राज्यत का दौर है, और मालियाती साम्राज्यत का पुलिसमैन अभी भी अमेरिका है। अफ्रीका के 90% ममालिक जो है वो चाइना के मकरूज हो चुके हैं। स्टूडेंट से हलफ लिया जाता है कि वो कोई सियासत से ताल्लुक नहीं रखेगा, तो फिर ऐसी ब्रीड तैयार होगी जो इमरान खान के पीछे होगी। कभी कभार हालात ऐसे होते हैं कि औलाद को माँ बाप भी कितना समझाएं वो नहीं मानते, लेकिन हालात फिर उन्हें मजबूर करते हैं कि वो माँ बाप की बात को समझे। कि 26 तारीख को इतने लोग मारे गए, कोई कहता है 1200 मारे गए, कोई कहता है 12 मारे गए, कोई कहता है 6 मारे गए। अरे भाई 6 भी अगर मारे गए तो पाकिस्तान के शहरी थे। सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट जो है हमेशा एंटी साम्राज्य का नारा लगाते रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पर एक हवा रहती है, अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगते हैं और अमेरिका साम्राज्य मुर्दाबाद के नारे लगते हैं। पिछले 40-50 साल सोशलिस्टों ने ये नारे लगाए, लेकिन आवाम ने उस पर यानी कि ये समझते हुए भी कि अमेरिका गलत है, ये आवाम में नुक्ता नज़र तो पाया जाता है, फिर भी लोगों ने एतमाद नहीं किया। आप इसका क्रेडिट क्या खान को देंगे कि उसने एब्सोल्युटली नॉट कहा, उसकी डायमेंशनल कुछ भी हों, लेकिन नौजवान जो है इस पर खड़ा हो गया कि हाँ कि ये आप उसको सोशल मीडिया के लिए भी क्रेडिट दे सकते हैं कि सोशल मीडिया की वजह से ये हुआ, या आप क्या समझते हैं कि ये शऊर आया है, या आप ये समझते हैं कि जो ज़ियाउल हक के दौर से एक नौजवानों को सियासत से दूर रखने के लिए चीज़ें जो की गई थी, मुंजमद किया गया था सियासत को, ये नारा दिया जाता था कि नहीं जी सियासत आपका काम नहीं है, आप सिर्फ पढ़ो, आप अपना काम करो, तो वो अभी वो जो एक जमूद था वो टूटा है। तो आप क्या समझते हैं इस वक्त जो हवा है, नौजवान जो इस वक्त एंटी इस्टेब्लिशमेंट फ़ज़ा है मौजूद, और आपको सारा मतलब अगर हालात के तज़िये को देखें तो एक फ़ज़ा नज़र आती है, आप क्या समझते हैं कि इस माहौल में सोशलिस्टों को या कम्युनिस्टों को या कम्युनिस्ट पार्टी का इस पर क्या बयानिया है कि यहाँ पर अपना एक अहम किरदार अदा करना चाहिए ताकि एक डायरेक्शन दी जा सके? अगर यही नौजवान डायरेक्शन लेस होते हैं यहाँ पर आकर, जो अमेरिका मुर्दाबाद का नारा लग रहा है या एंटी इस्टेब्लिशमेंट नारा लग रहा है, यहाँ पे बहुत सारे फसादात हो सकते हैं अगर डायरेक्शन नहीं रहती। आप इसके बारे में क्या समझते हैं? जनाब, ये शुरू में आपने कहा कि हम अमेरिका के ख़िलाफ़ नारे लगाते रहे और मुखालफत करते रहे, उसका एक वाक़या सुनाता हूँ। पाकिस्तान ने PL 480 का मुआहिदा किया अमेरिका से, तो गंदम आई कराची पोर्ट पर। कम्युनिस्ट पार्टी ने एहतजाज किया कि ये गंदम नहीं चाहिए, ये गुलामी का तोक है। तो जमात इस्लामी वाले ने डंडे उठाकर हमारे मुजाहिरीन को पीटा, उनको लहूलुहान किया। तो साम्राज्य के ख़िलाफ़ तो हमारी लंबी तवील तारीख़ है। सवाल ये है कि आज के दौर में साम्राज्य किसको कहा जाए? आज के दौर में मालियाती साम्राज्यत का दौर है, और मालियाती साम्राज्यत का पुलिसमैन अभी भी अमेरिका है। लेकिन उस मालियाती साम्राज्यत में एक नया टर्म इस्तेमाल हो रहा है जिसे कहा जाता है डेबिट ट्रैप। कर्जा दो, उस झांसे में फंसाओ और फिर अपनी मर्जी से चलाओ। वर्ल्ड बैंक, IMF या इवन चाइना, जी अफ्रीका के 90% ममालिक जो है वो चाइना के मकरूज हो चुके हैं जी। अच्छा, पाकिस्तान के ऊपर जितना कर्जा है उसको थोड़ा सा शेद करें तो पता चल जाएगा कि चाइना का कर्जा कितना है, IMF का कर्जा कितना है, IMF का सूद की शरह क्या है, चाइना के सूद की शरह क्या है। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका एंटी इस्टेब्लिशमेंट, इमरान या PTI एंटी इस्टेब्लिशमेंट और एंटी साम्राज्य या अमेरिका, ये तो मजाक है। अमेरिकी कांग्रेस से करारदाद पास करा रहे हैं इमरान खान के हक में, तो कहा है कि एंटी अमेरिका नहीं, मैं इमरान खान की आम आदमी की बात कर रहा हूँ। ये तो हमारे साथ जुल्म है ना कि यूनिवर्सिटियों में स्टूडेंट यूनियन पर पाबंदी है, स्टूडेंट से हलफ लिया जाता है कि वो कोई सियासत से ताल्लुक़ नहीं रखेगा, तो फिर ऐसी ब्रीड तैयार होगी जो इमरान खान के पीछे होगी। अब सवाल यह है कि उनको कैसे ये लाइन दी जाए। अब एंटी इस्टेब्लिशमेंट अमेरिका ने, इमरान खान ने आज तक एक नारा नहीं लगाया एंटी इस्टेब्लिशमेंट, वो एंटी इमरान, एंटी आसिम मुनीर है। आसिम मुनीर हट जाए, कोई और आ जाए और उसको रिहा करे तो कहेगा पाक फौज जिंदाबाद।
اور پہلے بھی وہ کہتا رہا ہے پاکستانی فوج کا سربراہ قوم کا باپ ہوتا ہے، یعنی قائد اعظم کی جگہ پر وہ فوج کے سربراہ کو بٹھاتا ہے. لیکن عام آدمی کو، عام نوجوان کو یہ کیسے سمجھایا جائے، وہ وقت لگے گا، حالات اسے سکھائیں گے. کبھی کبھار حالات ایسے ہوتے ہیں کہ اولاد کو ماں باپ بھی کتنا سمجھائیں وہ نہیں مانتے، لیکن حالات پھر انہیں مجبور کرتے ہیں کہ وہ ماں باپ کی بات کو سمجھے. اسی طرح پاکستان کے سماجی معاشی حالات، سیاسی حالات ان نوجوانوں کو سبق سکھائیں گے کہ ہم کس کھیل کے پیچھے تھے، کس طرح توانائیاں ضائع کی اور ہمیں کیا راستہ اختیار کرنا چاہیے. ہمیں اپنا سبق اور درس جاری رکھنا چاہیے. مثال کے طور پر ہم یہ بات کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ عوامی مسائل پر کوئی اسٹرگل کرے تو عوام اس کے ساتھ جڑے نا. پی ٹی آئی کا نوجوان ان سے تقاضا کرے کہ 26 تاریخ کو اتنے لوگ مارے گئے، کوئی کہتا ہے 1200 مارے گئے، کوئی کہتا ہے 12 مارے گئے، کوئی کہتا ہے 6 مارے گئے. ارے بھائی 6 بھی اگر مارے گئے تو پاکستان کے شہری تھے، چاہے ایک مارا گیا، ان کو جانوروں کی طرح مار کے، جانور پر بھی ترس کھایا جاتا ہے، اپنے ملک کے شہریوں کو اس طرح مار دیا. اس پر احتجاج کی کال دیتے ہیں نا کہ پورے ملک میں لوگ نکلو کہ کس طرح شہریوں کو سویلین رول میں مارا جاتا ہے. لیکن کوئی احتجاج کی کال نہیں ہے. اور پھر بھی ہمارے نوجوان کی اگر آنکھ نہیں کھلتی تو وقت ضرور سکھائے گا ان کے